बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेसन है वो असल में पेपर 4 को हमने रिकैप करना है। इसको हमने इस तरह से तेजी से सम अप करना है ताकि जो बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो भी ओवरकम हो जाएं और ज़रा कंटेंट भी क्लियर हो जाए। अब देखिए जो पेपर 4 है आपका, ये काफ़ी आसान होता है। इसमें मुश्किल नहीं होती, कंपैरेटिवली आसान है। पेपर 4 को हम एड्रेस करते हैं ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल ये पेपर 4 है। और जब भी आपने पेपर अटेम्प्ट करना है तो आप पहले अपने कैंडिडेट नेम, सेंटर नंबर, कैंडिडेट नंबर इसको पहले फिल कर लें। कई दफा होता है स्टूडेंट मिस दिस, तो ये एक अहम चीज है, आपने पहले उसको कर लेना है। और ये है मई जून 2022 का, और 1 आवर टाइम है इसका। इसका टाइम 1 आवर है। चलिए, हम्म। इंस्ट्रक्शन दी हुई है। और एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट्स जब वो टेक्स्ट राइट करते हैं तो वो पेंसिल से लिखने की उनकी हैबिट्स होती हैं। पेंसिल से नहीं लिखना, क्योंकि आप देखिए कि इसमें क्लियरली मेंशन है यूज ऑफ ब्लैक और ब्लू पेन। हाँ, डायग्राम या ग्राफ्स या टेबल वगैरह के लिए आप HB पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आपने डार्क ब्लू या ब्लैक पेन इस्तेमाल करना है। यूजुअली इट इज सीन इन द एग्जाम स्टूडेंट राइटिंग विद पेंसिल, फिर उसको वो पेन से उसके ऊपर राइट करते हैं। और ज्यादातर टेक्स्ट पेंसिल से रिटन वो रह जाता है, तो इससे डिसएडवांटेज है। तो ये हमने ध्यान करना है, हमने पेन से ही अटेम्प्ट करना है, दिस इज द पॉइंट। अच्छा, अब इसको हम चलते हैं। देखिए पेज नंबर 2, और इसमें ऑप्शन कोई नहीं छोड़नी, आपने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, आप देखिए कि ये क्वेश्चन 1 जो है वो टेक्निक, अगर आप इसको रिकॉल करें, तो ये आप जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये टाइट्रेशन बेस्ड है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हम्म। टाइट्रेशन बेस्ड है। और टाइट्रेशन एक टेक्निक है जिसमें आप केमिकल्स को एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराते हैं। एसिड बेस्ड रिएक्शंस भी होते हैं, दूसरे भी होते हैं। और ये जो रिएक्शन है ये रिडॉक्स बेस्ड है, बेसिकली रिडॉक्स बेस्ड है। अच्छा। अब हम इसको, जी जी, क्वेश्चन तो नहीं, कोई नहीं आपका? जी, कोई क्वेश्चन? नहीं। अच्छा, a student determines the concentration of aqueous potassium manganate 7। ये टास्क है जो कि दिया गया है कि जी कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस पोटेशियम मैंगनेट 7, इसको मैंने अंडरलाइन किया रेड से। और ये मेथड है बाय टाइट्रेशन। हम्म। और आप रिएक्ट करा रहे हैं इथेन डाइओइक एसिड से। इक्वेशन उसने दे दी है आपको, KMnO4, और ये जो फार्मूला है ये इथेन डाइओइक एसिड का है, और H+ एसिड डाला हुआ है और रिएक्शन है। अच्छा, तो ध्यान करना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जी पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स किस्म के फार्मूलाज हैं। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। आपने उसको अटेम्प्ट करना है प्रॉपरली, जरा बोल्डली। आपने अपना मकसद का पॉइंट टेक आउट करना है। अच्छा, अब अगर आप इसको देखिए तो इसमें वो कहते हैं कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सम ऑफ द पीसेस ऑफ apparatus ऑफ द स्टूडेंट यूजेस आर शोन। आप देखिए कि टाइट्रेशन में अगर आप रिकॉल करें तो एक ए ब्यूरेट है, ये ब्यूरेट होता है। हम्म। ऊपर से नीचे रीडिंग करते हैं इसकी, 0 से 50 ठीक है। cm³ कैलिब्रेशन होती है। ये पिपेट है, हम्म। और ये फिक्स्ड वॉल्यूम तक मेजर करते हैं। ये मार्क लगा हुआ है यहाँ तक भरते हैं। हम्म। फिर ये ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क है, या इसको टाइट्रेशन फ्लास्क भी बोलते हैं। तो ये आपने मतलब ये हमारे आ जाएंगे। तो ए बेसिकली ब्यूरेट हो जाएगा, ब्यूरेट।
और बी पिपेट हो जाएगा हमारा, परफेक्ट। और और सी जो है वो टाइट्रेशन फ्लास्क या मेजरिंग। कॉनिकल फ्लास्क। आप इसमें कोई भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर हम इसे मेजरिंग फ्लास्क कह सकते हैं? ना ना ना, कॉनिकल फ्लास्क ऐसा या नहीं। टाइट्रेशन फ्लास्क। हम्म। इसमें आप देखिए इसमें करेंगे कैसे। ये मैंने आपसे ना सॉल्ट प्रिपरेशन में भी डिस्कस किया है ये ठीक तरीका। है। ये सॉल्ट प्रिपरेशन अगर आप सुने ना उसको, तो आपको पता लगेगा यही ठीक। चीज़ इस्तेमाल की है वहां पे, यही चीज हम्म। इस्तेमाल हुई है। अच्छा, अब वो स्टूडेंट क्या, स्टूडेंट बी पार्ट में कहता है रिकॉर्ड्स द mass of a sample of solid ethane diocese। अब वो क्या स्ट्रेटजी करता है, स्टूडेंट क्या करता है, एक इथेन डाइऑक्साइड, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन के लिए, वो इथेन डाइक एसिड किसी कंटेनर में ले लेता है, जितना भी लिया उसने बाहर क्या, वो डाल दिया इसने, और इसमें उसने इसको डिसॉल्व किया डिस्टिल वाटर के साथ। इसमें पानी डाला उसने और इसको घोल दिया। अच्छा, अब ये सॉल्यूशन आपने बनाया, इसको and makes the solution to 250 cm क्यूब। अच्छा, आमतौर पर क्या होता है जब ये इस किस्म का सॉल्यूशन बनाना होता है, तो पहले हम उसको बीकर में डिसॉल्व करते हैं, फिर हम उसको शिफ्ट करते हैं एक खास किस्म के अपरेटस में, जो कि यहाँ नहीं दिया होगा, कि किसी और जगह पूछ सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये आपके हम्म। पास इस तरह का ये अपरेटस होता है, और इसे कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक ठीक है। फ्लास्क। इसको बोलते हैं ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। और हम्म। ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इस पर नॉर्मली जो है, जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक मार्क होता है ऊपर, और ये 250 cm क्यूब का लेबल होता है कि जी आपने यहां तक भरना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सॉलिड डिजॉल्व किया है इसको इसमें शिफ्ट कर देंगे, फनल लगा के, हम्म। फिल्टर फनल लगा कर शिफ्ट कर देंगे। फिर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा वॉश करते हैं, अंदर डिस्टिल वाटर डालते हैं, ताकि इसका जो सॉलिड कोई रह गया है अगर सोल्यूशन, वो इधर शिफ्ट हो जाए। फिर इस तरह से जब ये सारा शिफ्ट हो जाता है, फिर हम पानी इसमें डायरेक्ट डालते हैं, डायरेक्ट डालकर और इसको 250 cm क्यूब तक यहाँ तक भर लेते हैं, तो ये सोल्यूशन रेडी हो जाएगा। यही वो कह रहे हैं। ये सेकंड बुलेट हम्म। में ये कह रहे हैं कि डिजॉल्व द सॉलिड डिस्टिल वाटर एंड मेक द सोल्यूशन टू रेसोल्यूशन अप टू 250। तो मतलब यहाँ 250 cm क्यूब तक उन्होंने भर लिया। अब यूजेस अपरेटस बी, बी देखें पिपेट है, वो बी पिपेट है, उसके जरिए से 25 cm क्यूब सोल्यूशन लिया, किसका, इथेन डाइऑक्साइड एसिड का, इनटू अपरेटस सी। सी है कॉनिकल फ्लास्क। अब क्या किया, ये कॉनिकल फ्लास्क, ये कॉनिकल फ्लास्क, इसमें उन्होंने सोल्यूशन डाला पिपेट के जरिए, और ब्यूरेट ऊपर है, ये ऊपर ट्यूब है जो कि बेसिकली ए है, ये ए है, इसमें हमने वो कह रहा है कि फिल द अपरेटस ए विथ सोल्यूशन के से भर दिया। फिर क्या किया, अ, अच्छा इसमें एक चीज, अ, अब ये जो के होता है, इसका कलर, ये जो के है हमारे पास ये वाला, इसका कलर पर्पल होता है, इसका कलर हम्म। पर्पल होता है। अच्छा, अब होगा क्या, जब इथेन डाइक एसिड जो कि आपने यहाँ से 25 cm क्यूब पिपेट के जरिए डाला है, जब पर्पल कलर इसमें फॉल करेगा, तो पर्पल से कलरलेस हो जाएगा, कलर पर्पल से कलरलेस हो जाएगा, इसका मतलब है रिएक्शन हो रहा है। अगर पर्पल रहता हम्म। तो रिएक्शन, पर्पल रहता तो रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है पर्पल कलर फेड्स टू कलरलेस, इसका रिएक्शन हो रहा है। अब आपने क्या किया, टाइट्रेट द कलरलेस सॉल्यूशन ओ CH2C2O4 with the solution of KMnO4 हम्म। until the end point is reached। एंड पॉइंट का मतलब है जब रिएक्शन खत्म हो गया। अब होगा क्या, इसको जरा अंडरस्टैंड करना है अपने गौर से। अब ब्यूरेट से सॉल्यूशन डालते जाएंगे, ये पर्पल से कलरलेस होता जाएगा। जब ये सारा केमिकल खत्म हो जाएगा कॉनिकल फ्लास्क में, आपने एक ड्रॉप भी ऊपर से डाला,
उसके बाद ये पिंक कलर देगा, यानी कि इसका मतलब है वो कलरलेस नहीं हुआ। अभी वो KMnO4 जो आपने डाला था, वो चूंकि एक ड्रॉप डाला था, तो वो जरा सोल्यूशन घुल गया। वो जब घुला तो वो पर्पल से पिंक दे रहा है, तो इसका मतलब है अब रिएक्शन खत्म हो गया है। तो जब पर्पल से कलरलेस होता जाएगा, इसका मतलब रिएक्शन चल रहा है। जब परमानेंट लाइट पिंक कलर आएगा, परमानेंट लाइट पिंक कलर आएगा, तो इसका मतलब है रिएक्शन खत्म हो गया। क्यों? आपने ड्रॉप डाला और जो एसिड था इसके अंदर, अब वो खत्म हो चुका है। तो उसका जो पर्पल का कलर जब डाइल्यूट फॉर्म में आ जाए तो वो पिंक होता है, तो पिंक कलर आपको दे रहा है। इसका मतलब है एंड पॉइंट पे ये पिंक कलर देगा आपको। तो अब इसको हम देखते हैं, रिपीट द टाइट्रेशन 3 मोर टाइम। अब उसने रिपीट की टाइट्रेशन को, एक से अपना ज्यादा दफा 3 टाइम उसने रिपीट की। अच्छा, अब उसमें उसके बाद वो कहते हैं सजेस्ट व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू अपरेटस ए सी। सेपरेटर सी कौन से? ये जो हमारे सामने बना हुआ है, इसमें क्यों डाला? आपको पता है कि एसिड H+ प्रोवाइड करता है, तो सल्फ्यूरिक हम्म। एसिड इसलिए डाला क्योंकि ये H+ देगा, ताकि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड हो जाए रिएक्शन के लिए। रिएक्शन के लिए यहाँ पर एसिडिक मीडियम जरूरी है। दिस इज द पॉइंट। अब वो कहते हैं कि स्टेट द कलर चेंज एट द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट में जब परमानेंट वो कलरलेस होगा, कलरलेस टू लाइट पिंक। तो लाइट पिंक कलर मतलब शुरू में वो कलर था, चेंज था, और एंड पर वो पिंक कलर, लाइट पिंक कलर आ जाएगा। तो ये एंड पॉइंट आ जाएगा हमारा। उसके बाद आगे वो कहते हैं टाइट्रेशन 1 में, ये आपको ब्यूरेट दिया हुआ है। देखिए उन्होंने एक उसका क्रॉस सेक्शन बताया हुआ है, ये ब्यूरेट है। अब उस पर रीडिंग क्या थी, अब इसको ध्यान से आपने देखना। मैं सारा लिख नहीं रहा ताकि टाइम बचत हो जाए, हम्म। जल्दी जल्दी कवर हो जाए। डायग्राम शोज पार्ट ऑफ apparatus ए। ए कौन सा था? ब्यूरेट था। विद द लिक्विड लेवल एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ टाइट्रेशन 1। देखिए ऊपर से नीचे रीड करना है, ऊपर से नीचे रीड करना है। और ये रीडिंग अगर आप देखें तो इसका मतलब है ये जो कलरलेस है, ये जो नीचे ब्लूइश शेड दे रहा है, यहाँ तक लिक्विड है, इसके ऊपर खाली है। तो इनिशियल रीडिंग हमारी हो गई, ये आपके पास ये ये 2 है, तो 1.7, ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7। तो इसका मतलब है इनिशियल रीडिंग, अब इनिशियल रीडिंग ध्यान करना है, इनिशियल के नीचे लिखनी है 1.7। और एक ध्यान करना है कि 1 डेसिबल प्लेस लिखना है आपने, 1 डेसिबल प्लेस। तो फाइनल रीडिंग मतलब लिक्विड आपने डालते गए कॉनिकल फ्लास्क में, तो 27.1 पे ये परमानेंट पिंक कलर आ गया। तो ये 27.1 आ गया। ये। अब जब फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, तो ये वो वॉल्यूम होगा लिक्विड को जो आपने ऐड किया किसमें? कॉनिकल फ्लास्क में, इस अपरेटस में, इसमें जो आपने ऊपर से डाला है, वो ऐड किया है, वो ये होगा। तो 27.1 में से 1.7 माइनस करें, तो ये आपके पास 25 पॉइंट, मैंने थोड़ा वर्कआउट पहले किया हुआ है ताकि टाइम बचत हो जाए, ट्वेंटी फाइव ठीक पॉइंट है। फोर मेरे पास आ रहा है। आपने खुद करना है, देखिएगा कि यही आ रहा है। अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत चेंजेस हो तो देख लीजिएगा। ये सेकंड उसने दे दिया है कि 24.8 फाइनल था। फाइनल का मतलब है जब वो डालते गए ऊपर से ऐड करते गए, जब वो पहले पर्पल कलर फेड टू कलरलेस हो रहा था, लेकिन फिर कलरलेस से लाइट पिंक कलर परमानेंट आ गया, तो 24.8 पर हुआ। तो फाइनल में इनिशियल माइनस 24.8 है। थर्ड में स्टार्ट किया 0.8 से और एंड किया 25.9, तो जब रिजल्ट आ गया तो थर्ड का रिजल्ट मेरे पास 25.1 आ रहा है, ये 25.1 आ गया। अच्छा, अब उसने थोड़ा सा
अब उसने रिशफल किया, जरा उसको रीअरेंज किया, कि उसने उसे फाइनल दे दी, वॉल्यूम भी दे दिया, तो जो इनिशियल था वो मिस कर दिया। मतलब क्या, कि जब वो ऐड करते गए जब रुके तो 24.9 पर, और डिफरेंस आएगा 24.6। डिफरेंस होता है जो वॉल्यूम ऐड किया है। और ये कैसे आता है, इनिशियल वॉल्यूम को माइनस करते हैं फाइनल से, तो तब आता है। अब देखिए, अगर आप इसको कैसे निकालेंगे, 24.9 पे आप रुके और वॉल्यूम ऐड किया 24.6, तो 24.9 में से 24.6 माइनस करें तो 0.3 आएगा। तो 0.3 यहाँ पर आएगा। तो इसका मतलब है 24.9 में से 0.3 माइनस करें तो 24.6 होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद ठीक है। और एक ध्यान जो करना है आपने, हर वैल्यू 1 डेसिमल प्लेस है। अगर जीरो आ रहा है कहीं पर, मिसाल देखें यहाँ पर देखें, क्या आ भी रहा है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, 0.0 लिख रहे हैं। अगर आप खाली जीरो लिख देंगे तो एक मार्क डिडक्ट होगा, एक मार्क डिडक्ट होगा, अगर आपने 1 डेसिमल प्लेस ना लिखा। तो ये आपने ध्यान करना है कि इन चीजों का, कि ये आपके पास ये। अब उसके बाद वो कहते हैं, वो कहते हैं कि बेस्ट राइटर वो होता है जिसका डिफरेंस सबसे कम हो, वेरी क्लोज। तो जो वेरी क्लोज होगा, तो आप देखिए उसको टिक करना है आपने, 24.8 और 24.6 इसका मार्क है, इसका मार्क है, ये आपने टिक करना है। मतलब ये आज की जो वर्किंग है, ये बताने का मकसद ये है ताकि आपको तरीकेकार का पता लगे कि पेपर आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। दिस इज द पॉइंट। सर की तरह। अच्छा, अब उसके बाद वो कहते हैं कि टिक द बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट, वो हमने टिक कर दिया। अब वो कहते हैं यूज द टिक्ड वैल्यू टू कैलकुलेट द एवरेज वॉल्यूम। अब आपने इसको दिखाना है। नॉर्मली ये मतलब क्या होते हैं, बच्चे बस आंसर लिख देते हैं, मार्क नहीं मिलेगा फिर। आपने दिखाना है 24.8 प्लस 24.6 डिवाइड बाय 2, तो जो आंसर आएगा वो यहां पर आ जाएगा 24.7। ये हमने दिखाना है, ठीक है। अदरवाइज मार्क नहीं मिलेगा। अच्छा, उसके बाद आगे चलिए। अब सी पार्ट में वो कहते हैं कि अनदर स्टूडेंट रिपीट द एक्सपेरिमेंट यूजिंग द सेम मेथड। दूसरा यही काम करता है सारा। द स्टूडेंट यूजेस 1.08 ग्राम ऑफ इथेन डाइऑक्साइड टू मेक अप 250 सीएम क्यूब सोल्यूशन। मतलब जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क था, जो 250 तक हम उसको वॉल्यूम नोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो उसने कितना डाला, 1.08 डाला, ग्राम डाला, और 250 सीएम क्यूब सोल्यूशन बना लिया। द स्टूडेंट ऑब्टेन एन एवरेज टाइट्रेशन वॉल्यूम 24.55। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, जब उसने ये सोल्यूशन इस्तेमाल किया, तो जो ब्यूरेट से जो वॉल्यूम उसको मिला, एवरेज वॉल्यूम, जैसे हमने ऊपर एवरेज निकाला था डिवाइड बाय 2 करके, उसको 24.55 मिला। अब हमसे पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन डाइऑक्साइड इन 25 सीएम क्यूब H2CO3 C2O4। अच्छा, इसको जरा थोड़ा समझ भी लीजिए। ये कॉनिकल फ्लास्क है। ठीक है। आई एम गोइंग टू ड्रॉ अगेन एंड अगेन, ताकि आपको जरा क्लियरिटी हो जाए ओके। कि ये फ्लास्क है। इसमें उसने डाला था 25 सीएम क्यूब, और ये था इथेन डाइऑक्साइड। ब्यूरेट से ब्यूरेट से ये सही नहीं बना, ब्यूरेट से ऊपर वो सोल्यूशन डाल रहा था, और इसके जो बेस्ट थे उसको जो टू टू वैल्यूज थी उनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया, तो ये आ गया, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब वो कहते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन डाइऑक्साइड इन 25 सीएम क्यूब ऑफ ये एसिड, जो उसने इथेन डाइऑक्साइड है इसमें बताया। लेकिन बड़ा सिंपल है। आप क्या करेंगे, आपने निकालना है मोल जो 25 सीएम क्यूब में है। अब हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें जो टोटल ऐड किए हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2CO4
ये 1.08 डिवाइड बाय 90, ये एमआर है। मैस इन ग्राम ओवर एमआर हमने पढ़ते आए मोल के चैप्टर में, तो ये मोल्स आ जाएंगे। और जो मेरे पास कैलकुलेट मैंने किए 0.012 मोल। और आपने मोल की फिगर, ये ध्यान करना है, 3SF इस्तेमाल करनी है, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब 0, 1, 2 और ये जीरो खुद से लगा दें। एक ये आंसर आ रहा है, तो ये मोल, और ये मोल उसने डाला, ये मोल किसके इक्वल है, 1.08 के। और ये उसने इस्तेमाल किए हैं कितना सोल्यूशन बनाने के लिए, 250। ये देखें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये यानी 1.08 ग्राम इक्वलेंट टू 0.012 मोल। अब हम्म। इसको 250 सी पानी डालकर 250 बना लिया उसने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। अब हम रेफरेंस मेथड से ये निकालेंगे कि 25 में कितना होगा। बड़ा सिंपल है, देखिए 100 ये है 250 सी एम क्यूब। वी नो 225 250 सी एम क्यूब कंटेन्स 0.0120 मोल। और इसमें से वो कहता है 25, ये मैंने अंडरलाइन किया 25, तो 25 सी एम क्यूब में कितना होगा, एक्स होगा। अब आप एक्स का मतलब होगा मोल ऑफ इथेन डाइक एसिड इन 25 सी एम क्यूब। तो 25 को 0.012 से मल्टीप्लाई करें और फिर जो आंसर हो 2 से डिवाइड करें, तो यू गेट 0.00120 मोल, ये आ जाएंगे। तो ये हमारे पास वन का आंसर हमारे पास आ जाएगा, ये। हम्म। इज इट क्लियर? यस। अच्छा, अब आगे चलिए। अब वो ये कौन सा है, ये ध्यान से देखिए इसको और करें, ये कौन सा सोल्यूशन है इसमें, ये मैं ये वाला, इसके अंदर जो 25 में सी एम क्यू में जो मोल थे एसिड के जो उसने दिया है, वो ये है। अब वो कहता है ड्यूरिंग द रिएक्शन 2 मोल ऑफ KMnO4 रिएक्ट विद 5 मोल ऑफ, अब वो रेशो दे रहा है। अब आपने क्या करना है, KMnO4 आप एक साइड में लिखें, यानी हमने डायरेक्ट नहीं करना, हमने स्टेप बाय स्टेप हर चीज लिखनी है। आज के बताने का मकसद ये है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। 2 मोल्स KMnO4 के अगर हैं तो 5 मोल इसके होते हैं, और ऊपर स्टेप में हमने 0.00120 मोल हम निकाल चुके हैं, और MnO4 X होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास, मैंने कैलकुलेट किया लेकिन आपने सारा ये खुद करना है। इस वक्त मैं आपके रेफरेंस के लिए 0.00 जो मैंने करके देखा, तो मेरे पास ये आंसर आ रहा था, लेकिन आप इसको चेक करना है आपने सारा, तो ये मोल आ गए। ये ब्यूरेट से जो फॉल करा रहा है स्टूडेंट, ब्यूरेट से जो फॉल करा रहा है वो ये मोल है। फ्लास्क में, जो कॉनिकल फ्लास्क है या टाइट्रेशन फ्लास्क है, इसमें मोल ये हैं, ये हैं। और जो ब्यूरेट से फॉल करा रहा है स्टूडेंट, वो ये हैं। अब आगे चलते हैं। अब वो कहते हैं कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल पर डीम क्यूब ऑफ KMnO4। अब देखिए हमें पता है N=CV, ये फार्मूला है हमारे पास, ये फार्मूला है, हम बात पढ़ते रहते हैं। ये हमें सारे फार्मूलाज याद होने चाहिए। अब मोल्स हमारे पास हैं 0.00, ये 0.00048। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा जरा, मैं हो सकता है कि इसमें अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो आप चेक कर लीजिएगा। सी और वॉल्यूम जो इस्तेमाल हुआ है KMnO4 का, वो उसने ऊपर जरा देखिए, ये वाला ये मैंने क्लोज किया 24.55, ये वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम भी हमें मिल गया 24.55, यानी जितना वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में जो मोल्स हैं वो हैं ये,
और उसमें कंसंट्रेशन निकालनी है, और एक ध्यान करना है डिवाइड बाय 1000, क्योंकि इस फार्मूले में जब भी आपने पुट करना है उसको डीएम क्यूब में चेंज करना है। अगर डीएम क्यूब में चेंज नहीं है तो सी को जब हम वैल्यू निकालेंगे, सी को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यू गेट द वैल्यू 0.01196 मोल। ये मैंने कैलकुलेट किया, आपने तो देखना है, इसको चेक करना है कि ये यही आ रहा है। अब उसके बाद वो कहते हैं कि कंसंट्रेशन इन ग्राम पर डीन क्यूब, हमने मोल पर डीन क्यूब निकालनी है, ग्राम में निकालना है, बताना है। अब इट्स वेरी सिंपल, आपने ये जो मोल हैं जो एक डीएम क्यूब में हैं, यानी पर डीएम क्यूब मतलब एक डीएम क्यूब में है, इन मोल को अगर आप एम आर से मल्टीप्लाई कर दें तो यू गेट द आंसर। ये है फार्मूला, वही एन इज इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर एम आर, मैस इन ग्राम ओवर एन, यानी ये फार्मूला है, एन इज इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर एम आर। और एन आपको दिया, आपने निकाल लिया ऊपर, एम आर गिवन है, और मैस आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आप यूं भी कह सकते हैं कि आपके पास ये जो ऊपर वैल्यू आ रही है 0196 मल्टीप्लाई 158, और जो मेरे पास कैलकुलेट मैंने किया वो 3.09 ग्राम, या आप इसे कह सकते हैं 0.09, या फिर 3.10, क्योंकि 9 के बाद 6 आ रहा था। जब आप राउंड करते हैं तो 10 भी हो, दोनों आंसर ठीक है, और ये ग्राम पर डीएमक्यू में शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज द वे कि हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो हमने बड़ा ध्यान से हर फिगर्स को देखना है, और इसको जब आप इस तरीके से करेंगे तो ये आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत ध्यान से इसको देखने की जरूरत है। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट वो कहते हैं कि a solution contain one cation and two different anion। अच्छा, मैंने आपको अगर वो कुछ तो हमने कर लिए थे, आपको याद होगा ना, कैटाइन कैटाइन वगैरह का याद होगा, कुछ किए थे हमने। और लास्ट लेसन में जी अलीजा, आर यू हेयर? यस। लास्ट लेसन में हमने कैटाइन के टेस्ट किए थे। अच्छा, वो जरा देख लें आप। दूसरा, मैंने आपको ना एक लिस्ट भी भेजी है कैटाइन की टेबल, आप उसको याद कर जी लें। मैंने देखी थी। हाँ बस ठीक है। ठीक। अब इसमें देखिए, इस तरह का ये क्वेश्चन आपको देंगे, और अब वो बेसिकली क्या करें, एक 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ द सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एट अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो कहते हैं कैटाइन माइट बी Al3+। अगर माइट बी मतलब ये हो सकता है, क्योंकि इसका कलर आता है वाइट प्रिसिपिटेट, ये हमने याद करेंगे तो हमें पता लगेगा। वाइट पूरा लिखना है, प्रिसिपिटेट, ये पूरा लिखना है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि कैटाइन कुड आल्सो बी, अच्छा मतलब क्या, अगर ये Al3+ है तो जब NaOH डालेंगे तो पीपीटी डिसॉल्व, प्रिसिपिटेट पूरा लिखेंगे, यही पूरा प्रिसिपिटेट। मैं जरा शॉर्ट कर रहा हूँ, पीपीटी लिख रहा हूँ, लेकिन आपने पूरा लिखना है, प्रिसिपिटेट हम्म। डिसॉल्व and form colorless solution। colorless solution could also be, क्यों, व्हाइट और के भी होते हैं, और उनमें है जिंक Zn2+। ध्यान करना है, फार्मूला सही लिखना है, ये नहीं कि 2+ की जगह 3+ लिख रहे हैं या 1+ लिख रहे हैं, गलत हो जाएगा। दिस इज द पॉइंट। अब वो कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर डेप्थ, 1 सेंटीमीटर depth of the solution in the boiling tube at a small volume aqueous ammonia, aqueous ammonia, चूंकि it could be Al3+ और Zn2+, तो NH3 से भी वाइट पीपीटी बनती है, वाइट पीपीटी। आपने पूरा लिखना है, प्रिसिपिटेट पीपीटी नहीं लिखना, पूरा लिखना है, टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद
अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि कैटाइन Al3+ है, कंफर्म हो रहा है। अच्छा, अब अगर आप वो कैटाइन देखें तो एक्स एक्सेस समूह में जब डालते ही, ज्यादा डेवलपर डालते ही, तो पीपीटी इनसॉल्युबल, यानी प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल, पीपीटी इनसॉल्युबल। और अगर पीपीटी इनसॉल्युबल है, ये कंफर्म करेगा Al3+ है। हम्म। अच्छा जी, उसके बाद अब वो कहते हैं कि टू 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ द सॉल्यूशन एंड टेस्ट ट्यूब एट नाइट्रिक एसिड एंड वार्म अंटिल नो फर्दर चेंज। नाइट्रिक एसिड डाला, यानी एसिड डाला। A gas is evolved that decolorizes acidified potassium मैंगनेट 7। अच्छा, ये जो ये जो एनाइन है, एनाइन में एक एनाइन है सल्फाइटाइन, सल्फाइटाइन, यानी SO3 2-। ये जो सल्फाइट आइन है, ये मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सल्फाइट आइन। इसमें जब आप एसिड डालते हैं तो इससे गैस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। इसे कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। और ये क्या करती है, ये आपको सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा हुआ है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और पोटेशियम मैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं। और पर्पल कलर फेड्स टू कलरलेस, यानी गायब हो जाता है। तो मतलब SO3 2- सल्फेट आयन का टेस्ट है ये, दूसरे लफ्जों में, कि हमने इसे डालेंगे, SO2 निकलेगी या गैस निकलती है, और वो उसमें KMnO4 को पर्पल से कलरलेस कर देती है। तो ये टेस्ट है, ये आप याद भी कर लें। टू द सोल्यूशन फ्रॉम 3 एड एक्वा सिल्वर नाइट्रेट। अब एक उसमें वही सोल्यूशन चल रहा है आगे। येलो प्रिसिपिटेट बने, द कलर द अदर एनाइन इज, यानी दो एनाइन थे, एक है सल्फाइट नेगेटिव आइन, दूसरा येलो पीबीटी। अगर बनते ही सिल्वर नाइट्रेट डालने से तो फौरन क्लिक करना चाहिए आपको कि आयोडाइड है, I-। ध्यान करना है, फार्मूलाज में गलती होगी, मार्क नहीं मिलेगा। दिस इज द पॉइंट। तो ये 2 पेजेस हैं, इनको रटा लगा लें, बेशक याद कर लेना। बस क्योंकि जाहिर है अब इतना टाइम नहीं है, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें, टाइम शॉर्ट है। अच्छा, अब उसके बाद ये हमारे पास 7, वो कहते हैं अ मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड कंटेन्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड ओनली। एक है बेरियम सल्फेट, ये BaSO4, दूसरा है सोडियम क्लोराइड ओनली। बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल, पानी में नहीं घुलता, और सोडियम क्लोराइड पानी में घुलता है। डिस्क्राइब हाउ टू सेपरेट द मिक्सचर टू ऑब्टेन प्योर बेरियम सल्फेट एंड प्योर क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। अच्छा, अब आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था सॉल्ट बनाने का तरीका, और उसमें हमने सेपरेशन सेपरेशन के मेथड्स पढ़े। उसी में सॉल्ट बनाने का तरीका भी, और उसको आप जरा रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको रिकैप कर दूं, बेसिकली करेंगे कैसे। हम्म। हमने अ, यहाँ पर यहाँ पर हमने एक बीकर लेना है। इस बीकर में हमने ये जो मिक्सचर है सॉलिड, ये डाल देना है, और इसमें इतना पानी डालना है कि ये घुल जाए, और इसको ग्लास रॉड से हिलाना है, शेक करना है, ताकि अच्छी तरह से ये घुल जाए, ग्लास रॉड से घुल जाए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये घुल जाएगा, अ, अब घुलेगा कौन सा, जो सॉल्युबल होगा, ये घुलेगा, ये नहीं घुलेगा। अच्छा, पानी आपने एनफ पानी डालना है, एनफ पानी डालना है ताकि NaCl पूरी तरह घुल जाए। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको करना है फिल्टर। ये ये आपने फिल्टर करना है, और ये आपके पास जो बेरियम सल्फेट होगा वो यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा, ये, क्योंकि पानी में वो सॉल्युबल नहीं होगा। और जो सॉल्युबल पोर्शन होगा वो इधर आ जाएगा,
वो होगा NaCl aqueous। अच्छा, अब क्या करेंगे आप, ये जो बेरियम सल्फेट होगा, जब ये सारा का सारा बेरियम सल्फेट इधर इकट्ठा हो गया है और NaCl सारा आ गया है, यहाँ पे खाली हो गया है ये बीकर, तो हमने क्या करना है, इसको, इस बीकर को अलहदा कर देना है, एक खाली बीकर नीचे रख देना है और इसको वॉश करना है। ये चलो वैसे ही वॉश कर लें, बीकर ना चेंज करें, इसको वॉश करें डिस्टिल्ड वाटर से। जब वॉश करेंगे तो इस पे जो वेस्ट वगैरह होगा, इम्प्योरिटी होगी अगर कोई लगी हुई है, थोड़ा बहुत या NaCl चिपक गया इसके साथ, तो वो नीचे ड्रेन आउट हो जाएगा। अब जब ड्रेन आउट हो जाएगा तो इसके ऊपर ड्राई फिल्टर पेपर रखना है और इसको ड्राई करके कलेक्ट कर लेना है। ये जो, ये तो हो गया BaSO4। जो NaCl होगा, जो सॉल्युबल होगा, उसको अ, हमने क्या करना है, हीट करना है, एक चाइना डिश में रखना है, एक चाइना डिश में हमने रखना है और इसको हमने चाइना डिश में रखकर हीट कर देना है। ये ये वाला, यहां से हमने इसको सोल्यूशन की इधर ले आना है और हीट करके इसका इसका मैंने आपको बताया था, हीट करें और इसका वॉल्यूम तकरीबन हाफ वॉल्यूम, हाफ वॉल्यूम इसका रह जाए, हाफ वॉल्यूम में से जो पानी है इवेपोरेट हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हीटिंग को ख़त्म कर दें, बंद कर दें और इसको क्रिस्टलाइज होने दें। जब क्रिस्टल हो जाएंगे तो इसको फिल्टर करें और फिल्टर करने के बाद ड्राई फिल्टर पर पेपर रख के ड्राई